दोपहर तक स्पॉन्सर्ड बाय कौटिल्य अकेडमी रीवा। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है विंध्या टाइम्स में और आपके साथ मैं श्रेया। दोपहर तक की दो बड़ी खबरों के साथ हाजिर हुए हैं। पहली खबर की बात करते हैं। मध्य प्रदेश में चुनावी बिगुल बज चुका है। पंचायत और निकाय चुनाव की तैयारियां बहुत तेजी से चल रही हैं और इसको देखते हुए सरकार और विपक्षी पार्टी कांग्रेस भी बहुत एक्टिव नजर आ रही है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के लगातार बयान सामने आ रहे हैं चुनावों को लेकर, और एक और बड़ा बयान सामने आया है जिसपे पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने ईवीएम पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा है कि बीजेपी ईवीएम के दम पर चुनाव जीतती है। कमलनाथ ईवीएम को लेकर बड़ी मांग कर रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने ईवीएम पर सवाल उठाते हुए कहा कि बीजेपी सिर्फ ईवीएम के दम पर 300 सीटें जीतती है। कमलनाथ ने कहा है कि हमारी सरकार बनी तो हम इलेक्शन कमीशन से मांग करेंगे कि चुनाव ईवीएम से ना कराएं, बल्कि अमेरिका, यूरोप, जापान में ईवीएम नहीं है। जर्मनी ने ईवीएम से चुनाव न होने के लिए संविधान में संशोधन किया है, इसलिए भारत में चुनाव बैलेट पेपर से कराए जाएं क्योंकि इसमें लोगों को शक है। ये बयान कमलनाथ के द्वारा दिया गया है और वो ये मांग कर रहे हैं कि बैलेट पेपर से चुनाव कराए जाएं, ना कि ईवीएम से। उन्होंने आगे ये कहा कि कुछ देशों में बटन दबाने पर बैलेट निकल कर आता है जिसे बैलेट बॉक्स में डाला जाता है। यहाँ क्या बटन दबा रहे हैं, किससे वोट पड़ रहा है, क्या रिजल्ट आ रहा है, पता नहीं चलता। यानी साफ तौर पर कमलनाथ का ये आरोप है कि क्या रिजल्ट रहते हैं, किस तरीके से चुनाव में क्या गड़बड़ी हो रही है, किस तरीके से रिजल्ट आते हैं, इसका पता नहीं चलता है। इसलिए पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने बैलेट पेपर से चुनाव कराए जाने की मांग की है और उन्होंने ये कहा है कि अगर उनकी सरकार बनती है तो वो ये कदम उठाएंगे कि बैलेट पेपर से चुनाव कराए जाएं, ईवीएम से चुनाव ना कराए जाएं। अब देखना होगा कि ये जो पूरा मुद्दा है ये कहां तक जाता है और इस पर क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आती है और क्या कोई कदम उठाए जाते हैं या नहीं। बढ़ते हैं दोपहर तक की दूसरी खबर की ओर। चूंकि चुनावी माहौल है तो हर तरफ चुनाव से जुड़ी खबरें काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही हैं और दूसरी खबर भी निकाय चुनाव से जुड़ी हुई है, पंचायत चुनाव से जुड़ी हुई है। निकाय और पंचायत चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई हैं। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के बयान सामने आ रहे हैं और इस बीच बीजेपी की तरफ से एक बड़ी अपडेट सामने आई है। ओबीसी आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राज्य में स्थानीय निकाय चुनाव की तैयारियां तेज़ी से चल रही हैं। राजनीतिक पार्टियों ने अपने अपने स्तर पर चुनावी बिसात बिछानी शुरू कर दी है। बीजेपी नए सिरे से सर्वे कराएगी और सर्वे के आधार पर चुनाव में जीत की संभावना वाले उम्मीदवारों को ही टिकट दिया जाएगा। बीजेपी महापौर और नगरपालिका अध्यक्ष पद के दावेदारों को लेकर ये सर्वे होगा। बीजेपी हर निकाय के लिए अलग घोषणा पत्र तैयार करेगी। प्रदेश स्तर पर भी निकाय चुनाव के लिए एक घोषणा पत्र जारी किया जाएगा। बीजेपी नगरीय निकाय चुनाव संचालन समिति के प्रदेश संयोजक उमाशंकर गुप्ता ने यह बताया है कि निकाय चुनाव में टिकट देने के लिए नए सिरे से सर्वे होगा। इसकी वजह बताते हुए उन्होंने ये कहा कि चुनावी स्थिति के साथ ही अब समीकरण में भी बदलाव हुआ है। आज बीजेपी प्रदेश कार्यालय में चुनाव संचालन समिति की बैठक थी और इस बैठक में ये बड़ा फैसला लिया गया है, यानी कि जिताऊ उम्मीदवार को ही टिकट दिया जाएगा बीजेपी की तरफ से और इसको लेकर बड़ा सर्वे बीजेपी की तरफ से किया जाएगा। दोपहर तक स्पॉन्सर्ड बाय कौटिल्य अकेडमी रीवा।